गवर्नर जो है ये जस्टिफिकेशन दे रहा था कि इकोनॉमी बड़ी ओवर हीटेड हो गई है, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। ये हम सबों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी जो इकोनॉमी है, क्योंकि ये तो गलत रीजनिंग और गलत वजह से बढ़ा रहे हैं। 1% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 1.3% इन्फ्लेशन बढ़ता है। यही जालिम लोगों को समझा के मैं थक गया हूँ। आज मैं स्टेट बैंक के जो एक्टिंग गवर्नर है उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो गुज़श्ता 2 सालों में जो इक़्तिसादी तरक्की थी वो इंतहाई तेज़ रही। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल जो थी वो सही सिमत जा रही थी, लेकिन ये पिछले 2, 2.5, 3 महीनों में जब से ये गवर्नमेंट आई है ये तो पूरी की पूरी कहानी पलट गई है, उलट गई है। ऐसे लगता है जैसे कोई ज़लज़ला आया और हंसता बसता जो शहर है अब खंडरात बन गया। वतन अजीज़ की हालत तो ऐसे नज़र आ रही है मुझे। गवर्नर जो है ये जस्टिफिकेशन दे रहा था कि इकोनॉमी बड़ी ओवर हीटेड हो गई है, इसलिए हम इसकी हीट को निकालना चाहते हैं, इसको स्लो डाउन करना चाहते हैं, इसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को स्लो करना चाहते हैं, मईशत के बढ़ने की स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। ये हम सबों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जस्टिफाई कर रहा है कि जी हमने इंटरेस्ट रेट को इसलिए बढ़ाया कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक्सेसिव मनी सप्लाई की वजह से है। ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है ये सप्लाई साइड फिनोमेना है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मनी कि आप, ये बिल्कुल गलत फिलॉसफी हम इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी जो इकोनॉमी है, क्योंकि ये तो गलत रीजनिंग और गलत वजह से बढ़ा रहे हैं, तो हम कैसे सफ़र करेंगे इसमें? इसके सफ़र सबसे पहली चीज़ ये होगी कि 1% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 1.3% इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है। यही जालिम लोगों को समझा के मैं थक गया हूँ, लेकिन वो समझने वाली नहीं है, क्योंकि वो एजेंडे पे काम करते हैं, एजेंडे पे काम करते हैं। पाकिस्तान उनका एजेंडा नहीं है, तो उससे अफरात ज़र की शरह और बढ़ेगी पाकिस्तान में, कब नहीं होगी, नंबर 1। दूसरा यह है कि 275 बिलियन रुपया जो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट एडिशनल हो गया, तो आपका बजट तो यहीं ख़त्म हो गया। जो बजट रिवाइज बजट भी पार्लियामेंट में पेश किया गया था अभी 30 जून को, जिसको पास किया गया, वो बजट भी आपका ख़त्म हो गया। 275 आपका बजट का खसारा बढ़ेगा अगले माली साल में। और दूसरी चीज़ यह है कि इससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी, आपके मुल्क पे इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। उस शायद पर्पस ये है कि इकोनॉमी को स्लो करो, मीन्स कि इन्वेस्टमेंट को गिरा दो, कारोबार को बंद कर दो, वो सब हो जाएगा। कारोबार भी आपका बंद होगा, आपकी इंडस्ट्रीज की पैदावार भी कम हो जाएगी, आपका एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएगा। यही पर्पस है। और पाकिस्तान को वल्नरेबल कर दो, और ज़्यादा वल्नरेबल कर दो। तो ये तो बिल्कुल एक फॉरेन एजेंडा है अपना डॉक्टर साहब। ये तो बिल्कुल एक पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर ले जाने की बात है। जिस इकॉनमी को वो कह रहे हैं कि थोड़ा ठंडा करने की ज़रूरत है, उसमें आज के इक़दामात से तो इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। बजट का खसारा अगर बढ़ता है तो वो फिर लोगों की जेबों से कोई नए टैक्स लगाएंगे, कोई नई वारदात करेंगे, तो लोगों को बर्बाद कर देंगे। जब बजट का खसारा बढ़ेगा तो कर्जों का बोझ भी बढ़ेगा। जब आपकी मईशत स्लो डाउन हो जाएगी तो आपका रेवेन्यू भी इकट्ठा नहीं हो सकेगा। ये 30% जो ग्रोथ दिया है रेवेन्यू का, अगर देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें हम खुद भी कसूरवार हैं, हम खुद कसूरवार हैं। हमारे अंदर इस हुकूमत पाकिस्तान में अब इतनी सलाहियत नहीं रही है कि अगले साल का रेवेन्यू को फोरकास्ट कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।